बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महताब मरवत और बायोलॉजी 304 में खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमने नोज, नेजल कैविटी और फेरिंग्स पढ़ लिया है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमने लैरिंग्स और ट्रैकिया पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं वो है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो कम टू द टॉपिक। ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस और एक होता है राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस जो होता है दैट इज स्मॉलर इन डायमीटर, उसका डायमीटर स्मॉल होता है बट लॉन्गर इन लेंथ, लेकिन लेंथ में इसकी लेंथ जो है वो लंबाई ज्यादा होती है। राइट ब्रोंकस जो है दैट इज लार्जर इन डायमीटर, जिसका डायमीटर बड़ा होता है बट शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन लेंथ में वो शॉर्ट होता है। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए दैट इज क्लोजली रिजेंबल टू दैट ऑफ ट्रैकिया। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है किससे, ट्रैकिया से। लेकिन जो चीज डिफरेंट है वो क्या है कि स्मॉल कार्टिलेजिनस प्लेट्स इसमें मौजूद होते हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स के बजाय यहां पर स्मॉल कार्टिलेजिनस प्लेट्स मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ईच ब्रोंकस इंटर्स टू द लंग्स। हर ब्रोंकस जो है वो लंग्स में दाखिल होता है। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंकियोल्स। हर ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है, एक दफा नहीं बार बार डिवाइड होकर आखिरकार ब्रोंकियोल्स बनाता है। तो ब्रोंकियोल्स क्या है? एट द एंड ऑफ ब्रोंकस एंड इंटर्स टू एल्वेओलाई। ये वो पार्ट है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कि जो ब्रोंकस से शुरू होकर एल्वेओलाई पर खत्म होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि ये 1 mm और लेस इन डायमीटर, इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे भी कम हो सकता है। सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम यहां पर मौजूद होता है। एक क्वेश्चन आया था कि सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है। तो सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम वैसे जो एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ इंटरनल लाइनिंग होती है उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं, एपिथेलियम लेयर कहते हैं। तो उसमें ये क्यूबाइडल का क्या मतलब है कि ये सारे क्यूबिकल हैं और यहां पर सिलिएटेड का मतलब ये है कि इससे प्रोजेक्शन ऑफ सीलिया हुआ है, मींस कि इससे सीलिया निकला हुआ है। तो वो सीलिया का काम क्या है आपको अच्छी तरह पता है कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना या कोई और फॉरेन पार्टिकल आए उसको ट्रैप करना, ये काम है किसका? ये काम है सीलिया का। और यहां पर ये जो है ये सिलिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना हुआ है। अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, इसके अलावा इसके जो मसल्स हैं वो हमारे पास स्मूथ मसल्स यहां पर होते हैं। नो कार्टिलेज एट ऑल, इसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता। जिस तरह आपने देखा था कि ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स थे, ब्रोंकाई के अंदर जो है ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स थे, जबकि अब ब्रोंकियोल्स के अंदर ना तो कोई प्लेट्स हैं कार्टिलेजिनस के, ना ही कोई इनकम्प्लीट रिंग्स है, बल्कि यहां पर कार्टिलेज है ही नहीं। सिर्फ एक सर्कुलर स्मूथ लेयर का स्मूथ मसल्स का एक लेयर है दैट कैन चेंज देयर डायमीटर टू कंट्रोल एयर पैसेज विद द हेल्प ऑफ सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल्स। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके जो सर्कुलर स्मूथ मसल्स अरेंज हुए होते हैं उनके थ्रू, उनके जरिए ये अपने एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं कि हमने पढ़ा है कि इसका डायमीटर 1 mm होता है या उससे भी कम होता है। तो वो अपने 1 mm डायमीटर को या तो इंक्रीज कर लेते हैं या डिक्रीज कर लेते हैं। दैट डिपेंड अपॉन द ह्यूमन एक्टिविटी और साथ साथ ह्यूमन नीड। हमारी जरूरत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें कितनी एयर चाहिए और साथ साथ हमारी एक्टिविटी भी। अगर हम बिल्कुल बेसुध पड़े हुए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उस वक्त ये डायमीटर इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में शामिल हैं हम लोग, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो उसका गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैकिया के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम ब्रोंकस की तरफ आते हैं तो ब्रोंकस में डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर ट्रैकिया से रिजेंबल तो करता है, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट रिंग्स के बजाय हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल कार्टिलेजिनस प्लेट्स होते हैं और ये प्लेट्स इसको जो है वो सपोर्ट फराहम करते हैं, इसकी जो दीवारों को जो है सपोर्ट फराहम करते हैं।
इसके बाद अगर हम देखें तो ये ही ब्रोंकस जो है आगे डिवाइड एंड रीडिवाइड होता है, बार बार डिवाइड होता है और वो ब्रोंकियोल्स में तकसीम होता जाता है। तो यहां पर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम शो करेंगे दैट इज अ ब्रोंकियोल। उस ब्रोंकियोल को अगर हम जूम करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर ये आपको नजर आ रहा है सर्कुलरली स्मूथ मसल्स का एक लेयर, सर्कुलर स्मूथ मसल्स का एक लेयर। ये जो ग्रीन कलर ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है दैट इज अ स्मूथ लेयर ऑफ मसल्स एंड उसके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दैट इज द इंटरनल वे ऑफ ब्रोंकियोल्स। इसी तरीके से ये ब्रोंकियोल्स बनते जाते हैं, आखिर पर जो ब्रोंकियोल होता है दैट इज नोन एज टर्मिनल ब्रोंकियोल, और उससे आगे आपको अच्छी तरह पता है कि फिर नेक्स्ट एल्वेओलाई आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स भी आपने देखे, उनके डायग्राम्स भी आपने देखे, उनकी जो दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आपने नोट कर लिया। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एल्वेओलाई पर होगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।